अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज की क्लास में हम लोग 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और तमाम तरीके हर चीज़ गाइड करूंगा बिल्कुल प्रॉपरली कि आप अपने छोटे से वॉलेट पे यानी $10 के वॉलेट को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं विद इन अ डे, विद इन अ 2 days। आपके हाथ में होता है कि आप कितनी जल्दी इस वॉलेट को ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास $10 है तो आप उसको कैसे ग्रो करेंगे 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे जो आपको फ़ायदेमंद हो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ आपके पास आके। और पहले हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो बड़ा फास्ट होता है। उस पर आपका एग्जिट पॉइंट, यानी एग्जिट पॉइंट क्या, यानी फ्लैश क्लोज। फ्लैश क्लोज, आपका फ्लैश क्लोज और एग्जिट पॉइंट इतना प्रॉपर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से मुझे ट्रेड में एग्जिट कर जाना है। ठीक है, एंट्री इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, कि अगर आप 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो एंट्री आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्ट्रेटजी, जो थिंग मैं आप लोगों को आज इसमें सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टॉप लॉसेस की इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम टारगेट्स को वो स्ट्रेटजी हिट करने वाली है 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब बात करते हैं 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम के बारे में। अब 5 मिनट की जो कैंडल मूवमेंट होती है ना, वो एक्चुअल कॉइन की जो कैंडल्स चलती है ना, अगर हम बड़े एनालिसिस पे देखा जाए, मैं अगर इसको 1 घंटा करता हूँ तो आप देखेंगे कितनी कम मूवमेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इधर हम कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या होगा इस पॉइंट से। अगर हमें डिसाइड करना, हमें एनालिसिस करना है तो हम प्रीवियसली पॉइंट्स पे जाएंगे देखने के लिए कि कहाँ पर इसकी डिमांड एंड कहाँ पर इसकी सप्लाई है। अब सेम थिंग अगर मैं इसको उस पर लेके जाता हूँ 5 मिनट पे, अब हमारे पास इतना बड़ा एरिया मिल जाता है यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर हमें इतनी सारी कैंडल्स मिल जाती है 5-5 मिनट के गैप से, कि हमें बहुत सारी कैंडल्स के ज़रिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब 5 मिनट में कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सिंपली मोस्टली टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ही स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी, वो होगा शॉर्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अब शॉर्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का मतलब ये नहीं है कि आप इस पर डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करने के बजाय मार्क करें और साथ में अपना दिमाग बंद कर दें। नहीं, आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको पता हो कि कॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होती है। इसको पिक करने के लिए मैं एक सिंपल सी थिंग बताता हूँ मैं आपको। इसको आप स्ट्रेटेजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके माइंड का टोटल ये गेम होता है कि कैसे आप अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ, अब मुझे ट्रेड में एंटर करना है, अब मुझे ट्रेड से एग्जिट करना है। अब सब स्ट्रेटेजी, सब डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एक तरफ अपने दिमाग से थोड़ी देर साइड पे कर दो। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, वो बात कर रहा हूँ चार्ट पे देखना है आपने। जब भी आपका चार्ट 5 मिनट का चार्ट पे डिमांड से उठे कॉइन, जिस डिमांड से कॉइन प्रीवियसली उठा है, एग्जाम्पल के लिए ये देखो, मार्केट इतनी देर से साइड वेव क्रिएट कर रही थी, अब यहां से मार्केट उठी है। ठीक है, अब आपने इधर कुछ भी नहीं करना, ना आपने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है 5 मिनट पे, ना आपने कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी है, कुछ भी बेकार यूट्यूबर्स की बातों में नहीं आना है। किसी भी किस्म की चीज़ इस वक्त 5 मिनट पे काम नहीं करती। जो काम करेगी वो ये करेगी कि आपने एक पॉइंट ढूंढ लेना है जहाँ से मार्केट उठी थी, जहाँ से मार्केट ने अपना साइड वेव्स को ब्रेक किया था और मार्केट वहाँ से उठी है। ऐसा पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, हमें पॉइंट मिलता है यहाँ पर। अब ये वाला पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए ये वाला पॉइंट की वैल्यू चल रही है, इस पॉइंट की जो एंट्री पॉइंट है इस वैल्यू है $1। ठीक है, कॉइन की वैल्यू है $1। अब हमें वेट करना है कि मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे ट्रेड करने आए, तो मैं यहां से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से अपनी लॉन्ग की पोजीशन को प्लान करूं
और मैं एग्जिट कहाँ करूँगा, आप एग्जिट करेंगे जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होते हुए नज़र आ रहा है। ये नहीं कि आप अपने टारगेट तक का वेट करेंगे, नहीं, 5 मिनट में जहां आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होते हुए नजर आ रहा है वहां पर आप एग्जिट कर जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास $10 है अकाउंट में तो आप उसमें से 0.50 सेंट्स लगाकर 100x लेवरेज पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिस्क को खुद ही मैनेज करना, इस पर लॉस प्रॉफिट टोटल आपका होता है। मैं आपको चीज एक सिखा रहा हूं कि अगर आप 0.50 सेंट से अगर ट्रेड करते हैं तो अगर आपका मिनिमम यहाँ तक के लिए ट्रेड वापसी ऊपर जाती है तो आपको ऑलमोस्ट $1 या 1 से कम डॉलर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस मार्केट में 5 मिनट पे आपको पूरे दिन में मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला पॉइंट, अब ये कॉइन है TIA। अब मैं इस पॉइंट से TIA को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, मतलब ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड को रन करूंगा यहाँ तक के लिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा के ट्रेड कर जाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग के लिए। अब मार्केट के चांस मुझे यहाँ से, अच्छा इसमें रिस्क होगा 90%। आपका दिमाग अगर अच्छा हुआ तो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल है, एंड 10% मार्केट मूवमेंट भी आपके कभी कभी फेल हो सकते हैं। तो इसमें प्रिपेयर रहना है कि आपने लॉस भी बर्दाश्त करना आना चाहिए, लेकिन 90% इस स्ट्रेटेजी में इस तरह आप फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट ही गेन करेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने इस पॉइंट पे टच कर दिया। अब आपने कॉइन का नाम वगैरह हर चीज़ सेलेक्ट कर ली हुई है, कॉइन आपके स्क्रीन के सामने। आपने सिंपल जाना है अपनी एक्सचेंज पर, यानी एक्सचेंज पे जाके आपने TIA सेलेक्ट करना है, अपने मार्जिन को सेलेक्ट करना है, जितना आपको मार्जिन 50 रखना है, अपनी लेवरेज को 100x पे रख के कंफर्म करके मार्जिन को ही रखना है, और जस्ट ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे। मेरी एक TIA की ट्रेड चल रही है शॉर्ट की, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं इसमें अभी शॉर्ट नहीं जाऊंगा। ओके, अब यहां पर अगर आपको एक और मैं चीज़ बता दूं, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए अपनी ट्रेड की कि क्या मैं इसमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करूं, मुझे और इस पर सेटिस्फाई करो कि कैसे मुझे पता चलेगा कि अब यहां से कॉइन उठना है, तो अब इसमें एक थिंग बता देता हूं। टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट, टाइम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक 5 मिनट की कैंडल है, 55 सेकेंड बाद, जिस टाइम आप मेरे कर्सर पे देख रहे हैं सामने, यहां पर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है, 55 सेकंड में आपके पास टाइम होगा कि कैंडल यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, आप कहीं से भी इसको प्लान कर सकते हैं। एक पॉइंट आपके पास ये भी मिल जाएगा, अगर थोड़ी सी गौर से देखेंगे, डिमांड आई हुई है, यहाँ से भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अब 28 सेकंड बाद या 27 सेकंड बाद आप इस पर लॉन्ग जा सकते हैं, अगर ये कैंडल बनती है ग्रीन ही फॉर्म, मतलब ग्रीन फॉर्म हो नहीं हो इस पर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए आप इस कैंडल को टाइम खत्म होने का वेट कर लें कि ये कैंडल कहाँ तक नीचे जाती है। अगर आप इसमें एंट्री कर दें और यही टाइम आपका नीचे चले जाए तो आपको उस वक्त एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी ट्रेड उस वक्त थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट देगी, लेकिन आप इस टाइम को ख़त्म होने का वेट करें। जैसे अब ये नई कैंडल बनी, आपने अपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी 100x लेवरेज से। अपने वॉलेट का 3% भी यूज़ कर सकते हैं, $10 के वॉलेट पे कितना आपको करना है कितना नहीं करना है वो सब डिसाइड करके आप इस पॉइंट से लॉन्ग के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात थी क्रॉस और आइसोलेटेड की। ठीक है, क्रॉस और आइसोलेटेड क्या ऑप्शन होता है, लुक एट हियर। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर आइसोलेटेड का मिलता है, एक मिलता है क्रॉस का। आइसोलेटेड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड किसको कहते हैं? आइसोलेटेड कहते हैं आपने जितना मार्जिन लिया है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक ट्रेड में TIA में $0.50 की इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग के लिए। अगर आपकी मार्केट आपके हक में नहीं जाती, लॉन्ग की तरफ नहीं जाती, नीचे आ जाती है आपकी ट्रेड, आपको अगर $0.50 का लॉस होगा ना तो आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। जबकि अगर आपका स्टॉप लॉस भले आपका स्टॉप लॉस जो हो $0.80 लॉस पे हो या $1 लॉस हो तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए, नहीं, वो नहीं काउंट होगा। अगर आइसोलेटेड आपने रखा हुआ है
तो आपकी ट्रेड $0.50 पर आके बंद हो जाएगी, जो कि अक्सर ये होता है कि आपके आइसोलेटेड की अमाउंट आपके स्टॉप लॉस से मैच नहीं करती कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो मेरे स्टॉप लॉस तक जाए, उससे पहले ही आपकी ट्रेड बंद हो जाती है आइसोलेटेड में। लेकिन क्रॉस में अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें तो क्रॉस बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपके अमाउंट का स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वहीं पर आपकी ट्रेड बंद होगी, इससे पहले आपकी ट्रेड नहीं बंद होगी, आपका पूरे वॉलेट यूज़ हो रहा होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर क्रॉस से क्या मेरा वॉलेट वॉश हो सकता है? क्रॉस से आपका वॉलेट वॉश हो सकता है अगर आप अपने उस पे ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो अगर आप ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके वॉलेट को कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वॉलेट को, आपका वॉलेट बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ठीक है, होप मेरी बात आपको समझ आई हो कि 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बड़ी इजीली। सेम थिंग यहाँ पर उसमें कॉपी होगी, उसमें फॉलो होगी। किस में होगी फॉलो? आपके शॉर्ट ट्रेड में। अगर आपको यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है, एक दफ़ा सप्लाई मिला है, नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड आपकी यहाँ पर आएगी तो आप सिंपली यहाँ से इस ट्रेड को शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आप हाई लेवरेज से ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। होप मेरी बात आपको समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। थैंक यू।